दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, अगर आपको भी बाबा श्याम के ऊपर विश्वास है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक जयकारा जरूर लगा दीजिए। बोलिए हारे के सहारे की जय। जी हाँ दोस्तों, हम फिर हाजिर हो चुके हैं आज बाबा श्याम का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार लेकर जिसको सुनकर आपका विश्वास बाबा श्याम पर 100 गुना और बढ़ जाएगा। ये चमत्कार हुआ बाबा श्याम की एक भक्त जिनका नाम था नैना। नैना एक कंपनी में काम किया करती थी और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। नैना के माता पिता वृंदावन में रहा करते थे और नैना दिल्ली में काम किया करती थी। अक्सर नैना की बात अपने माता पिता से फ़ोन पर हो जाया करती थी। एक बार की बात है कि नैना के माता पिता ने नैना को फ़ोन किया और नैना के पापा ने कहा कि बेटा हम हरिद्वार जा रहे हैं, चलोगी हमारे साथ। तो नैना ने कहा कि पापा मुझे बहुत काम है, आप लोग हो आइए, मैं आपसे फ़ोन पर कांटेक्ट रख लिया करूँगी। तो नैना के पापा ने कहा कि ठीक है, हम लोग हो आते हैं। अब नैना के मम्मी पापा रवाना हो गए हरिद्वार के लिए। 2-3 दिन तक तो नैना अपने पापा मम्मी के साथ फ़ोन पर कांटेक्ट में थी, लेकिन जैसे ही 4-5 दिन निकले तो नैना जब भी फ़ोन करती तो नैना के पापा का फ़ोन ऑफ आने लगता। अब नैना को ये सोच कर टेंशन हो रही थी कि आखिर पापा का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। नैना अपना सारा काम काज छोड़कर वृंदावन लौट आई और जैसे ही उसने वृंदावन में आकर देखा तो उसके फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। अब जैसे ही नैना ने ये देखा तो नैना के पसीने छूट गए, हाथ पैर धूज गए कि आखिर मम्मी पापा गए तो गए कहाँ। नैना के मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। अब नैना के पास उस फ्लैट की एक और चाबी थी, उसने उसका दरवाज़ा खोला और अंदर जाके बैठ गई। नैना को कुछ सूझ नहीं रहा था। नैना बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। अब नैना बाबा श्याम की तस्वीर के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगी और बाबा श्याम से कहने लगी कि बाबा मुझे समझाओ कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को वापस भेज, आप हारे के सहारे हैं बाबा, आप मेरी मदद कीजिए, मेरे मम्मी पापा को वापस भेज दीजिए। ऐसा कहकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, पर नैना के मम्मी पापा का कोई भी पता नहीं था। नैना की जो आशा थी वो निराशा में बदलती जा रही थी। नैना डिप्रेशन में आती जा रही थी ये सोच कर कि वो क्या करेगी उसके मम्मी पापा के बिना। अब नैना पुलिस में कंप्लेन कराने गई तो पुलिस वालों ने कहा कि अभी थोड़े दिन पहले ही हरिद्वार से एक बस मथुरा आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप उस लोकेशन पर जाकर पता कीजिए, हम भी पता करते हैं कि क्या उस बस में आपके मम्मी पापा थे। अब नैना भागी भागी जाती है वहाँ पर और उस बस को देखकर तो नैना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इतना बुरा एक्सीडेंट होता है उस बस का। अब नैना जब देखती है कि वहाँ पर उसके मम्मी पापा का कुछ पता नहीं चलता तो नैना पूरी तरह से टूट जाती है और फिर से वापस आकर बाबा श्याम के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। अब नैना बाबा के सामने रो ही रही थी कि उसी समय नैना के पास एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि नैना के पापा का होता है। नैना के पापा नैना से कहते हैं कि नैना बेटी, हम मथुरा के रेलवे स्टेशन पे हैं, तुम हमें यहाँ पर लेने आ जाओ। अब नैना जैसे ही सुनती है तो नैना के मन में तो तरह तरह के सवाल आने लगते हैं और नैना भागी भागी उसके मम्मी पापा को लेने जाती है और जैसे ही घर पे उसके मम्मी पापा आते हैं तो नैना तो सवालों की झड़ी। आप लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा मुझे एक भी कॉल करके बताना कि आप लोग कहाँ पर हैं। तो नैना के पापा कहते हैं कि जिस बस का एक्सीडेंट हो गया था उस बस में हम भी थे और हम दोनों बेहोश हो गए थे, लेकिन जब हमें होश आया तो हम एक फ्लैट में थे और वहाँ पर एक आदमी हम दोनों को संभाल रहा था। वो श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और उस प्लेट में इत्र की खुशबू आया करती थी और बाबा श्याम की तस्वीर भी थी और वो व्यक्ति सुबह शाम बाबा श्याम की आरती किया करता। ये सुनकर नैना को बहुत खुशी हुई। उसने जाकर बाबा श्याम को धन्यवाद दिया। अब कुछ टाइम निकलने पर नैना ने अपने पापा से कहा कि पापा, आपको नहीं लगता कि हमें उन व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहिए मिलकर जिन्होंने आप दोनों को उस कंडीशन में संभाला। तो नैना के पापा ने कहा कि बिल्कुल हमें चलना चाहिए। तो नैना अपने मम्मी पापा के साथ उस फ्लैट में जाती है
तो वहाँ का जो गार्ड होता है वो कहता है कि आप फ्लैट का नंबर बताइए। नैना के पापा फ्लैट का नंबर बताते हैं तो वो गार्ड कहता है कि आप क्यों मजाक कर रहे हैं, ये फ्लैट तो 3-4 साल से खाली है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। अब ये सुनकर नैना के पापा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कुछ दिन पहले हम 3-4 दिन यहाँ रह के गए हैं, उस व्यक्ति ने हमें संभाला है, हम ये मान ही नहीं सकते। नैना के पापा कहते हैं कि आप वहाँ का ताला खोलिए, हम देखेंगे चल के। तो गार्ड वहाँ का ताला खोलता है तो देखते हैं कि उस फ्लैट में इत्र की खुशबू महक रही थी और बाबा श्याम की तस्वीर लगी हुई थी। तो ये देखकर नैना को विश्वास हो जाता है कि उसके मम्मी पापा की रक्षा करने और कोई नहीं बल्कि बाबा श्याम खुद आए थे। नैना उसके पापा से कहती है कि पापा, आपकी पूजा, आपका विश्वास सफल हुआ क्योंकि आपको बचाने और कोई नहीं बाबा श्याम आए थे। तो दोस्तों, जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर परीक्षा तो होती है लेकिन अंत में जीत भी होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार फिर से बोल दीजिए, श्याम प्यारे की